नमस्कार। बैंकिंग सेक्टर में एक शानदार टेक करियर की तलाश है? अगर हां, तो समझिए ये जानकारी सीधे आप ही के लिए है। आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा की 2026 की आईटी प्रोफेशनल्स भर्ती को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसा मौका है जिसे कोई भी टेक एक्सपर्ट मिस नहीं करना चाहेगा। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले भर्ती की बड़ी पिक्चर को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कौन-कौन सी पोजीशंस खाली हैं, अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी डेट्स और फीस के बारे में भी बात करेंगे। तो बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जो इंडिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, अपने आईटी डिपार्टमेंट को जबरदस्त तरीके से अपग्रेड कर रहा है और इसी के लिए ये बड़ी भर्ती निकाली गई है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि देश के बैंकिंग भविष्य को टेक्नोलॉजी से बदलने का एक मौका है। और जब मैं बड़ी भर्ती कह रहा हूं तो मेरा मतलब है वाकई में बड़ी। कुल 418 वैकेंसीज हैं। ये नंबर ही दिखाता है कि बैंक अपनी टेक टीम को कितना मजबूत बनाना चाहता है। चाहे कोई अपने करियर की शुरुआत कर रहा हो या फिर एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, सबके लिए यहां कुछ ना कुछ है। तो सवाल ये है कि ये 418 पद आखिर हैं कौन से? बैंक को किस तरह के स्किल्स की तलाश है? चलिए एक नज़र डालते हैं उन मेन टेक्नोलॉजी एरियाज पर जहां ये मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, 38 अलग-अलग पदों की पूरी लिस्ट बताने के बजाय हमने उन्हें इन खास ग्रुप्स में बांट दिया है। इससे साफ पता चलता है कि बैंक का फोकस कहां है। लेटेस्ट एआई और मशीन लर्निंग से लेकर क्लाउड टेक्नोलॉजी और फुल स्टैक डेवलपमेंट तक सब कुछ है यहां। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर एक्सपीरियंस लेवल के लिए है। अगर कोई अपना करियर शुरू कर रहा है तो वो ऑफिसर लेवल से स्टार्ट कर सकता है, और अगर किसी के पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोजीशंस भी हैं। मतलब एक क्लियर करियर ग्रोथ का रास्ता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूं? चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आसान भाषा में समझते हैं। मतलब क्या पढ़ाई चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए और कितना एक्सपीरियंस जरूरी है? लगभग सभी पोस्ट्स के लिए एक चीज कॉमन है, और वो है एजुकेशन। बैंक को एक मजबूत टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग चाहिए, इसलिए कंप्यूटर साइंस, आईटी या इनसे मिलते जुलते फील्ड में एक फुल टाइम इंजीनियरिंग या एमसीए की डिग्री होना तो जरूरी है ही। ये स्लाइड एक तरह से रोड मैप है। अगर आपके पास करीब 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑफिसर की पोस्ट एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मैनेजर की भूमिका के लिए सोच सकते हैं, और अगर 5 साल का अनुभव है तो सीनियर मैनेजर का पद सही रहेगा। और हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि बैंक ने एक समावेशी भर्ती नीति अपनाई है। इसका मतलब है कि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी गई है, ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को बराबर का मौका मिल सके। ठीक है, मान लिया कि कोई योग्य है और अप्लाई करने का फैसला कर लेता है, तो इसके बाद क्या होगा? चलिए अब सिलेक्शन के उस सफर को समझते हैं जो इस शानदार नौकरी तक ले जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस में मोटे तौर पर 3 पड़ाव हैं। पहला, आपके एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी, ये देखने के लिए कि आप बेसिक क्राइटेरिया पूरा करते हैं या नहीं। फिर होगा एक ऑनलाइन टेस्ट आपके नॉलेज को परखने के लिए, और आखिर में आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स को समझने के लिए ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू होगा। अब जरा इस ऑनलाइन टेस्ट के पैटर्न को ध्यान से देखिए। इसमें 4 सेक्शन हैं, लेकिन असली खेल है चौथे सेक्शन में, प्रोफेशनल नॉलेज। 75 सवाल 150 नंबर के, यानी कुल मार्क्स का 2/3 हिस्सा। असली कंपटीशन यहीं पर है। और ये है वो सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है। जो पहले 3 सेक्शन हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब उनमें बस पास होना है। आपकी फाइनल रैंक और सिलेक्शन पूरी तरह से प्रोफेशनल नॉलेज में मिले स्कोर पर तय होगा। तो अपनी सारी एनर्जी इसी सेक्शन पर लगा देनी है। तो अब जब तैयारी की स्ट्रैटेजी साफ हो गई है, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं, यानी जरूरी तारीखें और एप्लीकेशन फीस। इन तारीखों को तो अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 30 जनवरी को खुलेगी और 19 फरवरी 2026 को बंद हो जाएगी। मेरी सलाह यही है कि आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए जल्दी अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन फीस कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 850 रुपये है। वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए फीस में काफी रियायत दी गई है, जो सिर्फ 175 रुपये हैं।
अच्छा, एप्लीकेशन का सबमिट बटन दबाने से ठीक पहले कुछ और ज़रूरी बातें हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। ये वो शर्तें हैं जो जॉब मिलने के बाद लागू होंगी। ये स्लाइड जॉब की कुछ खास शर्तों को बताती है। सिलेक्ट होने पर 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। साथ ही आपको 3 साल का एक सर्विस बॉन्ड भी साइन करना होगा। और एक काफी दिलचस्प बात, ज्वाइनिंग के टाइम पर आपका मिनिमम सिविल स्कोर 680 होना चाहिए, जो आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी को दिखाता है। तो इस बड़े मौके की सारी जानकारी अब आपके सामने है। पद, योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस और शर्तें, सब कुछ। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये आपके करियर के लक्ष्यों से मेल खाता है? क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में एक टेक करियर अगला सही कदम है? इस पर सोचिए, क्योंकि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है।